Assalamualaikum friends, my name is Noor Shah. I am here to teach you. Today we learn about interconversion of moles and mass. So basically आज ये हमारा केमिस्ट्री ये पहले चैप्टर का तीसरा हमारा ये लेक्चर है। ये हमारा तीसरा लेक्चर, इसके अंदर आज हम इंटरकन्वर्जन ऑफ मोल्स एंड मास पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो इसके अंदर जो फाइंड हम कर सकते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, यानी मोल एंड मास का आपस में क्या रिलेशन है, इनों का मुबादला क्या है आपस में, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसकी दो एग्जांपल्स होंगी, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर जो इसका पहला फार्मूला है, जो हम फार्मूले पर बात करें तो हम ये इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और ऊपर आ जाएगा मास या गिवन मास कह सकते हैं हम, गिवन मास। और ये गिवन मास किसके अंदर होगा, हमारे पास ग्राम के अंदर होगा। ठीक है। तो ये फार्मूला है इसका। तो इसमें हम यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास दिया गया है ग्राम के अंदर और उसका मोलर मास हमें पता है तो उसके हम मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के मोल पड़े हैं और हमें गिवन मास पता है, उसका मोलर मास पता है, तो हम उसका गिवन मास भी निकाल सकते हैं फार्मूले को रीअरेंज करके। ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे, मोलर मास को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स के साथ और गिवन मास हम फाइंड कर लेंगे आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर आपके पास सोडियम है। ठीक है। सोडियम के आपके पास 50 ग्राम क्या दिए गए हो, 50 ग्राम आपके पास गिवन मास सोडियम का हो, किसका हो, Na सोडियम का हो, 50 ग्राम आपके पास मास गिवन हो। और उसका जो मोलर मास है सोडियम का कितना है, 23 ग्राम पर मोल है। ठीक है। तो इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सोडियम के मोल्स आपके पास निकल आएंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप करके देख लें डिवाइड। ठीक है। यानी 50 को और 23 को आप डिवाइड करेंगे तो सोडियम के मोल्स निकल आएंगे, 50 ग्राम सोडियम के मोल्स निकल आएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली ये मैंने मोल्स पर बात की। तो हम इसकी थोड़ी एग्जाम्पल्स सीखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, जो हमारी पहली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1 सवाल क्या कहता है, सवाल पे गौर करें पहले। ठीक है। ये अभी हमारी जो एग्जाम्पल 1.1 है इसको हम थोड़ा देखते हैं। इसमें हमें क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, यानी कि हमने कैलकुलेट करने, मालूम करने, मोल्स मालूम करने, क्या करने, मोल्स। हमारे पास गिवन मास कितना दिया गया है, 25 ग्राम ऑफ किसका, सोडियम का, सोडियम मेटल का। ठीक है। तो डेटा हम बना लेते हैं। तो डेटा में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले तो आपको ये मास गिवन है। मास किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। ठीक है। मास होता है ग्राम के अंदर है। सॉरी, ब्लू से लिख देता हूँ मैं। आपके पास मास इन ग्राम के अंदर गिवन है, वो कितना है, 25 ग्राम। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि सोडियम का जो सोडियम है Na, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, और जो इसका एटॉमिक मास है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास, यानी मोलर मास। सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास का वो है, ऐसा यूनिट है। ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो इसका जो फार्मूला था, सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर हम, सॉल्यूशन। इसका फार्मूला आपको याद हो, मैंने अभी लिखवाया है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम, या मास इन ग्राम क्या दें, आपकी गिवन मास क्या दें इन ग्राम, अपॉन में क्या आएगा, मोलर मास।
ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम और मोलर मास। तो अभी हमारे पास हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हमने। तो नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करेंगे तो अभी हम इनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। मास इन ग्राम कितना है हमारा, मास जो ग्राम के अंदर 25 ग्राम है, 25 ग्राम। और आपके पास जो मोलर मास दिया गया है वो 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम ग्राम से कटेगा, एम बचेगा यानी मोल बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 1.11 मोल, 1.11 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके निकले, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके निकले 1.11 मोल। ठीक है, ये किसके, सोडियम मेटल के आपके पास नंबर मोल्स निकल आए। ये हमारी एग्जाम्पल 1.1 कंप्लीट होगी। हम चलते एग्जाम्पल 1.2 पर। हमारे पास जो एग्जाम्पल 1.2 है कि हमारी बुक वाला कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ये आपके पास 1.2 की एग्जाम्पल है। इसमें ये कहता है कि आपने मास मालूम करना है, यानी मास आपने ग्राम के अंदर मालूम करना है, मास को आपने ग्राम के अंदर फाइंड करना है। तो आपके पास मोल्स कितने दिए गए, 3.25 मोल्स दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि, एक मिनट मैं इसका डेटा बना लेता हूँ पहले, हम इसका डेटा बनाते हैं पहले। तो हमारे डेटा में आपने क्या मालूम करना है, पहले आपको क्या क्या गिवन है, आपके पास मोल्स गिवन है, मोल गिवन है, कितने मोल, 3.25 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है। ठीक है, एक ये गिवन है, और वाटर, इसका आपको वो मोलर मास निकालना पड़ेगा वाटर का। वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर ऑक्सीजन क्या, ओ के कितने 2 है, 2 हो गया, ओ का प्लस वाटर क्या है H2O, ऑक्सीजन कितना है 8 8 16 16 16 तो 18 18, वाटर का 18 है मोलर मास। ठीक है, तो इसका मोलर मास देखें तो मोलर मास हमारे पास है, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। ये खाली ग्राम होगा, ऊपर वाला खाली ग्राम, सॉरी ग्राम भी नहीं होगा, मोल होगा। ठीक है, गलती होगी मेरे से। ये मोल 20 जो हमारे पास मोल्स दिए गए हैं 3.25 मोल है, और मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। हमने क्या मालूम करना है, हमने मास मालूम करना है किसके अंदर, इन ग्राम के अंदर, मास इन ग्राम के अंदर हमने फाइंड करना है, मास को हमने ग्राम के अंदर फाइंड करना है। तो बेसिकली हम लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, समझ आ रही है ना आपको, सोल्यूशन। इसका हम सोल्यूशन ये निकालेंगे कि पहले आपको लिखते हैं इसका फार्मूला ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, नीचे आ गया मोलर मास, नीचे आ गया मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम, नीचे आ गया मोलर मास। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम है, हमें इसका मोलर मास भी मालूम है। हमने मालूम करना है ये मालूम करना है मास इन ग्राम, मास को हमने ग्राम के अंदर मालूम करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, अब इसको हम अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे, अब यहाँ पर मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मास इन ग्राम अकेला बच जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब ये आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। हमने मालूम क्या करना है, हमने ये मालूम करना है, हमने जब फार्मूले को रीअरेंज किया, हम मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमारा मास इन ग्राम के अंदर बच जाएगा। यानी हम इस फार्मूले के मुताबिक अपने मास को हम फाइंड कर सकते हैं इन ग्राम के अंदर। तो बेसिकली अगर हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो मोलर मास गिवन है, जो हमारा मोलर मास कितना गिवन है हमारे पास, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3.25, ठीक है 3.25 ग्राम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, जो आपके पास आंसर आएगा 58.5 ग्राम, यानी आपके पास जो मास इन ग्राम के अंदर मिला वो मिला आपको 58.5 ग्राम। तो बेसिकली ये था इसका आंसर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।